हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 25 में डेटा डिज़ाइन एंड प्रोसीजरल डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। इसमें स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, डीएफटी टू स्ट्रक्चर चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन एनालिसिस क्या होता है और कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। डेटा एंड प्रोसीजरल डिज़ाइन, इसमें स्ट्रक्चर चार्ट डीएफटी ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, डेटा डिज़ाइन एंड प्रोसीजरल डिज़ाइन। डेटा डिज़ाइन मतलब कि जो व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा इस मॉड्यूल में, वो डिसाइड किया जाता है। ट्रांसलेट्स डेटा ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्रॉम ईआरडी एंड डीडी, जो डेटा डिक्शनरी होता है उससे हम लोग जो डेटा होता है उसको डेटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। डिसाइड क्या करते हैं कि अरे अरे लिंक लिस्ट, टेबल्स, फाइल्स, डेटाबेसेस के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, एंड मैप करते हैं लॉजिकली डेटा मॉडल्स को फिजिकल स्टोरेज पे। ये होता है डेटा डिजाइन। देन होता है प्रोसीजरल डिजाइन। व्हाट मॉड्यूल स्ट्रक्चर, क्या मॉड्यूल का स्ट्रक्चर होने वाला है। जैसे कि जो डीएफटी हमने जो बनाया था, प्रोसेसेस इनटू मॉड्यूल हायरार्की, उसको मॉड्यूल के हायरार्की में बनाते हैं एंड देन डिफाइन करते हैं एल्गोरिथम फॉर ईच मॉड्यूल। हर मॉड्यूल की जैसे मॉड्यूल बन गया, मॉड्यूल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड देन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम कौन से यूज होंगे, स्ट्रक्चर चार्ट जैसे इसमें बनाए जाते हैं, सूडो कोड लिखा जाता है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रक्चर चार्ट? इट्स अ ट्री लाइक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर showing modules, their hierarchy, which modules calls which, and the data passes between them. It derived from DFD model। जैसे डीएफडी मॉडल बनाया था हमने, वहां तो हमने फंक्शनल लेवल पे ब्रेक डाउन किया था पूरे प्रोसेस को, एंड यहाँ पे हम मॉडल्स को इंटरैक्ट करते हुए जो चार्ट बनाते हैं, ट्री आर्किटेक्चर ही होता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। ये दिखाता है कि मॉडल की हायरार्की क्या है, मॉड्यूल्स की हायरार्की कौन सा किसको कॉल कर रहा है। डेटा एंड कंट्रोल फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स, जैसे एरोज इंडिकेट करते हैं कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज और मॉडल्स मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं, अगर कुछ लूप या कंडीशंस हो रहा है इन algorithm, वो भी हम इसे मेंशन करते हैं। एंड इट डज नॉट शोज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये हायरार्की दिखाता है बट ऑर्डर नहीं बताता है। एंड ये भी नहीं बताता है कि कोई मॉड्यूल कितने बार कॉल हुआ है। इंटरनल लॉजिक और एल्गोरिथम ये डेफिनेटली नहीं बताता है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स एक स्ट्रक्चर चार्ट में क्या क्या होते हैं, सो ALP, सो सिंबल्स आर द अल्फाबेट ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेज है जिसमें हम स्ट्रक्चर चार्ट के सिंबल्स देखने वाले हैं जो कि आगे बहुत काम आएंगे। सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर सिंबल, विच डिफाइंस, एक रेक्टेंगल डिफाइन करता है एक मॉड्यूल को। अ नेम प्रोसेसिंग यूनिट और फंक्शन को कहते हैं मॉड्यूल। देन एक एरो, अगर सॉलिड एरो है, वो कंट्रोल फ्लो को डिनोट करता है कि अगर ए और बी के बीच में अगर सॉलिड एरो है, वो बताता है कि मॉड्यूल ए कॉल कर रहा है मॉड्यूल बी को इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अगर एक एरो बना रखा है और एक स्मॉल सर्कल है, वो बताता है डेटा फ्लो, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, डेटा आइटम पास बिटवीन द मॉड्यूल, ओपन सर्कल। एंड एक एरो और एक फिल्ड सर्कल, फिल्ड मतलब भरा हुआ सर्कल अगर होता है, मतलब वो कंट्रोल फ्लैग उसमें पास हो रहा है एंड कंट्रोल करता है वो कि क्या इंटरनल लॉजिक लिखने वाले हैं उसमें। अगर रेक्टेंगल को ही मैं डबल रेक्टेंगल में बना देता हूँ, उसको कहते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल, जो कि रियूजेबल होती है मल्टीपल पेरेंट्स के द्वारा। फिर एक होता है डायमंड। डायमंड कहीं पे भी आए सॉफ्टवेयर सिलेबस में, तो इसका मतलब होता है हमेशा सिलेक्शन, किसी कंडीशन के बेसिस पे किसी को सिलेक्ट करना। कंडीशन हुआ, कहाँ रिडायरेक्ट करना है, डायमंड के थ्रू ही आता है। फिर लूप एरो, अगर एक लूप एरो बनाया जाता है मतलब कि वो रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पे, वाइल, डू वाइल और इस टाइप की फॉर लूप कॉल हो रही है वहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन, एक स्ट्रक्चर चार्ट का अगर अगर एक एग्जांपल बनाए तो हम जैसे आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेटर अगर बनाते हैं, तो टॉप लेवल पे पेरेंट होता है। उसके बाद एक दो मॉड्यूल आपने बना दिए, गेट गुड डेटा, कंप्यूट सोल्यूशन मॉड्यूल एंड डिस्प्ले सोल्यूशन मॉड्यूल। एक गेट डेटा मॉड्यूल के अंदर दो मॉड्यूल को कॉल करेगा, वो एक गेट डेटा होगा और एक वैलिडेट डेटा मॉड्यूल होगा।
अब इसमें अगर की ऑब्जर्वेशंस अगर आप नोटिस करें, तो जो रूट मॉड्यूल है इज एट द टॉप, वो पूरे फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। जो लेवल 1 है उसमें 3 ब्रांचेस हैं, जो कि इनपुट होता है, एक इनपुट होगा, एक सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक आउटपुट होगा। जो गेट गुड डेटा वाला मॉड्यूल है उसको फर्दर डीकम्पोज किया गया है 2 मॉड्यूल्स में। अब जो डेटा आइटम्स है जैसे कि वैलिडेट नंबर, आरएमएस, ये फ्लो करते हैं बिटवीन मॉड्यूल्स बाय दिस एरो। और जो लोअर लेवल के मॉड्यूल्स हैं परफॉर्म एक्चुअल इनपुट आउटपुट यही परफॉर्म करते हैं, लीफ लेवल वाले। अब एक स्ट्रक्चर्ड चार्ट और एक फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर्ड चार्ट दिखाता है कि मॉड्यूल की हायरार्की एंड डेटा फ्लो कैसे फ्लो हो रहा है, जबकि फ्लो चार्ट एक्चुअल कंट्रोल फ्लो बताता है, लॉजिकल सीक्वेंस को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर चार्ट बताता है व्हाट मॉड्यूल एग्जिस्ट एंड फिर उनके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। फ्लो चार्ट बताता है कि एक वन बाय वन फ्लो कैसे हो रहा है सिस्टम। एग्जीक्यूशन ऑर्डर स्ट्रक्चर चार्ट नहीं बताता है, फ्लो चार्ट बताता है। ये यूज आता है डिजाइन फेज में, स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं उस फेज में स्ट्रक्चर चार्ट काम आता है। फ्लो चार्ट आपके काम आता है इम्प्लीमेंटेशन में। सो दैट्स अ वेरी की डिफरेंस जो कि आरपीएससी पूछ लेती है कई बार। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग अ स्ट्रक्चर चार्ट? इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? सो जहां पे भी ऑर्डर लिख के आ रहा है वो चीज नहीं हो सकती, विच इज ऑप्शन सी। नाउ एक डीएफटी को स्ट्रक्चर चार्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है? सो देयर आर टू स्ट्रेटजीज टू ट्रांसफॉर्म दिस। द चॉइस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डीएफटी। डीएफटी के नेचर पे डिपेंड करती है वो। अगर डीएफटी ट्रांसफॉर्म सेंट्रिक हो तो ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस किया जाता है। अगर डीएफटी ट्रांजैक्शनल सेंट्रिक हो तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किया जाता है। इन दोनों टाइप ऑफ एनालिसिस पे वो डीएफटी कन्वर्ट करी जाती है स्ट्रक्चर चार्ट में। एंड जैसे पहला अगर हम देखें ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, डीएफटी में अगर प्रॉपर इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट लॉजिक लिखे हो एंड उसको फिर डीएफटी को डिवाइड किया जाता है इनपुट, सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट्स में, और सबको मैप किया जाता है ईच ब्रांच स्ट्रक्चर। एंड मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी यही है ट्रांसफॉर्मेशन की। बट अगर ट्रांजैक्शनल हो, डीएफटी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, सेंटर दैट डिस्पैचेस टू डिफरेंट पाथ अगर हो रखे हो, तो डिफरेंट इनपुट टाइप्स ट्रिगर डिफरेंट पाथ। कि मतलब ट्रांजैक्शन में इनपुट के बेसिस पे डीएफटी का फ्लो ही चेंज हो रहा है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करके हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। हर ट्रांजैक्शन की सेपरेट ब्रांच बनती है, ऑफन कंबाइन विद, ये अकेला यूज नहीं किया जाता, इसको ट्रांजैक्शन एनालिसिस को हमेशा ट्रांसफॉर्म एनालिसिस के साथ ही यूज किया जाता है। जो पहला कैटेगरी है ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, उसका स्टेप बाय स्टेप ये वर्कफ्लो रहता है। सबसे पहले एक डीएफटी ड्रॉ करी जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। आइडेंटिफाई किए जाते हैं टू आइटम्स, दो ब्रांचेस, इनपुट ब्रांच एंड आउटपुट ब्रांच, ऑल्सो कॉल्ड एज अफोरेंट एंड इफरेंट। देन इनपुट में हम लोग सारे रीड आइटम्स, वैलिडेट आइटम्स कैलकुलेट करते हैं कि डेटा कैसे आएगा। आउटपुट कैटेगरी में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आउटपुट किस फॉर्म में दिखाया जाएगा। देन सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक देखा जाता है, कोड लॉजिक, एंड ड्रॉ करा जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। रूट लेवल पे टॉप होता है, फिर उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, देन चाइल्ड, फिर उसको रिफैक्टर किया जाता है अगर सब मॉड्यूल्स की नेसेसरी नीड हो तो। कुछ की कंपोनेंट्स जैसे कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसमें, अफरेंट ब्रांच मतलब इनपुट पोर्शन ऑफ डीएफटी, सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे कोर प्रोसेसिंग हो रही हो, मेन कंप्यूटेशन लॉजिक लिखा हुआ हो, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, जो आता है सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेशन फेज में और अदर एरिया में। फिर अफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिसमें आउटपुट पोर्शन डीएफटी का डिफाइंड होता है, जिसमें आउटपुट कैसे फिजिकली शो होगा दैट इज बीन डिक्लेयर्ड। नाउ अ क्विक टिप, प्रोसेसेस दैट वैलिडेट इनपुट आर अफर्म, प्रोसेस जो कि इनपुट को वैलिडेट कर रहे हो, आर अफरेंट, ए फॉर अफरेंट एंड ई फॉर इफरेंट, not central transformation. Processes that sort of filters are central. So ये key difference है। Then second category of transformation analysis is uh, structure chart transformation is transaction analysis. It is always used with your transform analysis. So ये use किया जाता है when DFT
ट्रांजैक्शन सेंट्रिक हो। डिफरेंट इनपुट ट्रिगर्स डिपेंड करता है डिफरेंट आउटपुट प्रोसेसिंग पाथ्स को। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म सेंट्रिक अगर है, सो उसके पाथ भी डिफरेंट होंगे। कुछ न्यू हैंडल होगा, कुछ रिन्यूअल हैंडल होंगे, कुछ कैंसिलेशन हैंडल होंगे, कुछ एरर हैंडल्स होंगे। सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज अ सेपरेट पाथ क्रिएटेड। जैसे कि एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये है, तो इनपुट कुड बी एनी ऑफ दीज फोर टाइप, and for every type different path is triggered. Now a quick question: in transform analysis the input portion of DFT is called, input is A, output is E, so the right answer is C, afferent branch. Afferent in meaning is the rival. Now the data design detailed view. Data design is translates the logical model into physical data structure that can be implemented in code. So input data is how the input data is organized into memory, queue, array, buffer. Internal data is something like linked list, hash tree, जो कि processing में काम आए. Output data is something like a form of report or a file or a screen. Then database design is a table structure जो जहाँ पे real data gets stored. उनको फिर normalize करके हम लोग store करते हैं, efficiency के लिए indexing करते हैं, control के लिए access methods define करते हैं. Then lastly is a file design. Sequential होगा, index होगा, random forest होगा. So these are the actual physical level data structure layer होती है. So data design जो होता है that it bridges the gap between the ERD and data dictionary and actual database file implementation जो coding level पे होता है. Then procedural design notation is something like after structural design is defined, जब स्ट्रक्चर चार्ट डिफाइन हो जाता है, आफ्टर डिफाइन कर देता है कि मॉड्यूल की हायरार्की क्या रहने वाली है, इंटरनल लॉजिक क्या रहने वाला है, देन द सेकेंड स्टेज कम्स इज द एक्चुअल प्रोसीजरल डिजाइन, जिसमें सबसे पहले सूडो कोड आता है विच इज इंग्लिश लाइक डिस्क्रिप्शन में एल्गोरिथम लिखा जाता है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड इन लेमन टर्म्स होता है, एंड इट इज अ फ्लो, इट्स अ लॉजिक रिटर्न इन इंग्लिश. देन फ्लो चार्ट, जैसे वी ऑलरेडी हैव रेड इट, वो प्रॉपर सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो यूज करके उसको बनाया जाता है, दैट्स अ फ्लो चार्ट. Then is your PDL, which is Program Design Language, formal language with programming constructs, but natural language description. Procedural language, जैसे you have already gone through it, that वो use करके we write this language. Then eventually there is a decision tree and table that is very for complex logic we use it. We have already covered this in lecture 18th and 19th. Then few common exam mistakes are there. Then quick recap of what we have done so far. Then some previous year question is dotted arrow in a DFT are used to represent a control flow. A structured chart is defined from which of the following? एक structure chart को कहाँ से define किया जाता है? Very important question. It's DFD, data flow diagram. So here closes the lecture. See you in the next lecture जिसमें हम लोग cover करेंगे object oriented analysis and design. Thank you so much.